मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में विषय विज्ञान में पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। बच्चों इसमें आज हम भाग 1 पढ़ेंगे, पृथक्करण अर्थात कि पदार्थों को अलग अलग करना। ओके, जैसे कि हमारा पाठ 5 है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अर्थात बच्चों कि हम किस प्रकार से चीज़ वस्तुओं को अलग करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में वस्तुओं का समूह बनाया था, तो उसमें से हमने अलग अलग वस्तुओं को अलग किया था। उसी प्रकार हम मिश्रित चीज़ पदार्थों में से कैसे अलग करते हैं और आज हम वो सीखेंगे। हम दैनिक जीवन में हम हमेशा बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कोई चीज़ जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनती है, फिर उसे हम किस तरह से अलग करते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हम बात करें तो चाय की। चाय आपको दिख रही है, किस तरह से चाय और चाय में पड़ी हुई चाय की पत्ती, अदरक को हम अलग करते हैं। दिखाई दे रहा है बच्चों। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो छाछ में से मक्खन किस प्रकार से अलग किया जा रहा है, यहाँ पर हमें वो दिखाई देता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ वस्तुओं को हम अलग करते हैं। जैसा कि हम अगर पढ़ें तो हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। भी आप लोगों को बता दिया कि हम चीज़ वस्तुओं को अलग करते हैं, पर हम इसी क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। चलो आज हम उसको जानते हैं। जैसा कि आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा है कि पृथक्करण अर्थात कि हम किनमें से क्या अलग करते हैं, उद्देश्य जिसके लिए हम उसे अलग करते हैं, और उसके अवशेषों का हम क्या करते हैं। अर्थात कि जो पदार्थों में से हम चीज़ वस्तुओं को अलग करते हैं, तो अलग करने के बाद उसका हम क्या करते हैं। तो चलो हम उसे समझते हैं। जैसा कि पहला है चावल से पत्थरों को पृथक करना, अर्थात कि चावलों में से उनके कंकड़ों को अलग करना। तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को हम पृथक करता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। अर्थात कि चावल में से मिलने वाले ठोस पत्थरों को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मथन, अर्थात जैसे कि हमने पिछले चित्र में देखा था कि दूध में से मक्खन अलग कर रहे थे, छाछ में से दही अलग किया जाता है। उसी प्रकार हम उपयोगी अवयव को दूर करना और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। अर्थात कि जो भी अशुद्धियाँ हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों का पृथक करना, अर्थात कि चाय में से चाय की पत्तियों को अलग करते हैं। तो हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को हम दूर कर देते हैं। जैसे कि हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। अर्थात कि बच्चों जब हम चाय में से चाय की पत्तियों और अदरक को अलग करते हैं, तब उन अलग की गई अदरकों को हम अलग अलग चीज़ों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अदरक को अगर हम अपने मुंह में डालकर उसका धीरे धीरे जूस चूसें तो हमें खांसी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। ओके बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रकरण के उसके उपदेश तथा पृथक अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान पर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उससे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। अर्थात कि बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हम पदार्थों में से चीज़ वस्तुओं को अलग क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक हानिकारक पदार्थ होते हैं। जैसे कि चावल में कंकड़, तो चावल में कंकड़ जो होता है वो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम उसे अलग कर देते हैं। दाल में से कंकड़, उसे भी हम अलग कर देते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों का भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम
की पत्ती का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम चाय में से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, तो बाद में बची हुई अदरक और चाय की पत्ती को हम मुंह में डालकर अगर उसका हम धीरे धीरे जूस चूसें तो हमें खांसी जैसी तकलीफ़ों से राहत मिलती है। अर्थात कि हम पृथक किए हुए अलग किए हुए पदार्थों का उपयोग भी हम करते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अमाप अथवा द्रव्य विभिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की तीन अवस्था में जैसे कि ठोस, द्रव्य और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों में से ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करते हैं, उनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अर्थात कि अगर कोई भी पदार्थों में ठोस वस्तु हमें निकालनी है तो हम सरलता से उसे निकाल सकते हैं। द्रव्य वस्तु को निकालना है और गैस वस्तु को निकालना है तो बच्चों हमें यहाँ पर थोड़ी और कसरत करनी होती है। जब हमें मिश्रित पदार्थों में से द्रव्य और गैस को अलग करना होता है तो ओके। पृथक्कीकरण की विधियाँ। बच्चों पदार्थों में से चीज़ वस्तुओं को अलग करने की भी अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। जैसे कि आज हम पहली पद्धति के बारे में बात करेंगे, वो है हस्तचयन। क्या है बच्चों? हस्तचयन। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह व्यक्ति बोरे में से निकाले गए पदार्थों को हाथ से अलग कर रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से बच्चों हम चावल में से कंकड़, दाल में से कंकड़, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन पदार्थों को अशुद्धियों से हम दूर करते हैं और पृथक अर्थात कि अलग करते हैं। ओके, तो उसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल। इनमें से हम मिट्टी के कणों को, पत्थरों को अलग करते हैं और अशुद्धियों को दूर करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थ्रेसिंग की। बच्चों अभी तक हमने हस्तचयन की बात की। हस्तचयन विधि हम हाथ के द्वारा करते हैं कि हम हाथ की मदद से चीज़ वस्तुओं को अलग कर देते हैं, अर्थात कि अशुद्धियों को अलग करते थे। अब दूसरी पद्धति है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है बच्चों? आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी टहनियों के गट्ठे देखे होंगे, जो हमें यहाँ शहर में कम और गांव में अधिक देखने को मिलता है, जिसे हम बोझा कहते हैं, जो कि चावल और गेहूं की टहनियों के बड़े बड़े गट्ठे होते हैं। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले भूसी में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंटी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों से किस तरह से अलग करता है? तो बच्चों अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब हम कटाई के बाद पौधों में से अनाजों को अलग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कटाई के बाद जब गेहूं और चावल के डंठियों को गट्ठा बनाकर रखा जाता है, तब उसे उन गट्ठों में, उन पौधों में से अलग किस प्रकार से किया जाता है? तो उस विधि को हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस विधि में बच्चों हम एक बड़े से पत्थर पर उन अनाज की टहनियों को पटकते हैं। क्या करते हैं? पटकते हैं, जिससे अनाज की टहनियों पर लगे हुए अनाज पत्थर से टकराने से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम टहनियों से अनाज के दानों को अलग करते हैं। आपने देखा है बच्चों कि ये व्यक्ति किस प्रकार से पत्थरों पर पटक पटक कर अनाज के टहनियों से अनाज को अलग कर रहा है। ओके, तो ये हमारी दो विधि हो गई, पहली हस्तचयन, दूसरी थ्रेसिंग। ओके, अब हम तीसरी विधि की बात करते हैं, निष्पावन। हमारी तीसरी विधि क्या है? निष्पावन है। इसमें हमें क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है कि खेत में से सूखे रेत तथा लकड़ियों के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के
पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को देखिए। बच्चों अब हमें क्या करना है, निष्पावन विधि में हम करते क्या है हमें वो समझना है। निष्पावन विधि में हम ये करते हैं कि हवा की दिशा को ध्यान में रखकर चीज वस्तुओं को अलग करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि थ्रेसिंग में हम अनाज की टहनियों में से अनाज को किस प्रकार अलग करते हैं, पत्थरों पर पीट पीट कर। उसी प्रकार निष्पावन में जमा हुई अनाज और उसमें मिश्रित अशुद्धियों को हम हवा के द्वारा अलग करते हैं। जिस दिशा में हवा बहती है उस दिशा में हम अनाज के जमा किए हुए पदार्थों को एक बड़े से तपेले में या तगाड़े में रख कर हवा की दिशा में गिराया जाता है, जिससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हवा की मदद से दूर चली जाती हैं और जो अनाज होते हैं, जो भारी भरकम अनाज होते हैं, वह निश्चित दूरी पर गिरते हैं। तो बच्चों आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो महिला है यह किस प्रकार निष्पावन विधि से अनाज में से अशुद्धियों को अलग कर रही है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हम पदार्थों के पृथक्करण के 3 विधियों को हमने पढ़ा और समझा। पहली, हस्तचयन, हम हाथ के द्वारा पदार्थों की अशुद्धियों को दूर करते हैं। दूसरा, थ्रेसिंग, हम पत्थरों पर पटक कर अनाज की टहनियों से अनाज को अलग करते हैं। तीसरा, निष्पावन, हवा की मदद से हम अनाजों की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार हमने पदार्थों के पृथक्करण के 3 भागों को हमने पढ़ा और समझा। तो बच्चों भाग 1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।